हमारे घर गए, हमारी दुकानें गई। बड़े लोगों के कानून अलग है, हमारे लिए अलग है। वजह ये कि पावरफुल इतने बुरी तरीके से मारा है। जो अशखास हैं, जो शख्सियात हैं, दुकानें और कारोबार जो मस्मार किए जा रहे हैं। मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त वाहिद कॉलोनी और मुजाहिद कॉलोनी में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है और KMC की तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद ये ऑपरेशन किया जा रहा है और यहाँ की आबादी को मस्मार किया जा रहा है। यानी कि रोड के ऊपर जो घर और दुकानें बनाई गई थी, इनको मस्मार करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। अब यहाँ पर मैं इससे पहले जो वीडियो आपने देखी वो डायरेक्टर KDA जमील बलोच की थी, जिसमें उन्होंने पूरी ऑपरेशन से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई। अब हम यहाँ के मकीनों से बात करेंगे और यहाँ के मकीनों की जो रोयादाद है वो आप तक पहुँचाएँगे कि कब से इनकी आबादी कायम है और उसके बाद फिर इनके घर जब मस्मार करने की कोशिश की गई तो क्या इनको मुतबादिल या मुआवजा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दिखाऊँ। ये नॉर्थ अहमदाबाद ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल वाला जो एरिया है, यानी कि KDA चुरंगी से आप करीमाबाद की तरफ जाते हैं और बिल्कुल सेंटर में नॉर्थ अहमदाबाद ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जो नॉर्थ कैंपस है वो पड़ता है। और उसके बाद फिर अगर उसी चुरंगी पे खड़े होकर सीधे हाथ की तरफ मुड़ेंगे तो ये ब्लॉक B और उसके बाद फिर रेलवे का जो फाटक है ये उस तरफ का एरिया है। और यहाँ पर एक तरफ जो है वो पक्की आबादी है, यानी कि ब्लॉक B की आबादी है और दूसरी आबादी दूसरी तरफ रोड के जो अपोजिट साइड पे है वो है कच्ची आबादी, जहाँ पर जो है वो कच्चे मकानात और घर और इसके अलावा दुकानें जो है बनाई गई हैं। और ये इनका जो मकीन है, इनका दावा है कि एक तवील अरसे से इनके जो घर और मकान हैं वो बनाए गए हैं, लेकिन यकायक इनका कहना है कि KMC का अमला और उसके अलावा एंटी इंक्रोचमेंट का अमला पहुंचा और वो ऑपरेशन के लिए इनको नोटिस दे के गया था और उसके बाद ऑपरेशन बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है। अब हम कोशिश करते हैं कि यहाँ के मकीनों से भी बात करें और ऑपरेशन में कितनी दुकानें, कितने घर और उसके बाद फिर यहाँ का कितना जो मकीन है यहाँ के वो कितने मुतासर हो रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में मुतासर हो रहे हैं, इनसे भी बात कराते हैं। हमारे साथ रहेगा। वाहिद कॉलोनी के जो मुतासरीन हैं, जिनके घरों को, दुकानों को मस्मार किया जा रहा है, उनके साथ मौजूद हैं। आप ये बताइएगा कि KMC और KDA का कहना है कि नोटिस दिए थे और ये तजावज़ात है, तजावज़ात का खात्मा हो रहा है, तो ये आप लोग कब से आबाद हैं और क्या वाकई नोटिस दिए थे? हम लोग यहाँ 60-65 साल से आबाद हैं। 1-2 नस्लें हमारी इधर हो गई हैं, ठीक है। कोई हमें नोटिस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सिर्फ आए हैं, आके उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी है। तो आप लोगों का क्या कहना है कि ठीक है जो कुछ ऑपरेशन हो रहा है सही हो रहा है? कहाँ अच्छा हो रहा है? हमारे घर गए, हमारी दुकानें गई, हमारा रोज़गार गया, हमारे बच्चे रोडों पे आ गए। कहाँ ठीक हुआ है ये? हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं किया या हुकूमत ने कोई रब्ता नहीं किया इसका कोई मुआवजा दें या मुतबादिल दें, या आप लोगों ने? कोई आया ही नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा। हम किसको बोलें, किसके पास फरियाद लेके जाएं? कोई हमारी नहीं सुन रहा। ये आपकी मेहरबानी है कि आप लोग आ गए, आप हमारी बात को आगे पहुंचाएं। ये बताया कि किसी अदालती फोरम से कहीं भी अगर किसी की ईंट भी तोड़ी जाती है तो सबसे पहले तो ये होता है कि वो इदारों से रब्ता करें, अगर कहीं और नहीं तो अदालत से रब्ता करें। तो आप लोगों ने अदालत से भी रजू नहीं किया? किसी चीज़ का हमें मौका ही नहीं दिया गया, ना अदालतों का दिया गया, ना हमारे पास कोई लीडर आगे मिला। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के जनरेटर बाहर है, बड़े लोगों के कानून अलग है, हमारे लिए अलग है। हमारे लिए कोई कानून नहीं है। अभी हमारे पास जमा पूंजी थी, तोड़ के बर्बाद कर दिया हमें। अब हमारे से कोई पूछने भी नहीं आया कि तुम किस हाल में हो, किस में नहीं। वोट के लिए तो हर बंदा खड़ा था, हर एजेंसी, हर कोई भी कोई आगे खड़ा हुआ था। हमारे पास भी कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं है हमारे अभी हमारी ज़ाती पूरी बाप दादों की कमाई थी, बर्बाद होगी, ख़त्म होगी। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब कौन आएगा? अच्छा, ये तासुर है कि कुछ यहाँ अमीरज़ादे बसे हैं, उनके कारोबार हैं, उन कारोबारों को जो है महफूज बनाने के लिए इस तरह की आबादी थी उसको क्लियर किया जा रहा है ताकि उनकी रेट बढ़े, कीमत बढ़े। सर जी, वजह यही है, यहाँ पे 3 ब्यूरोक्रेट्स आ गए हैं, आप खुद समझते हैं, गिनते जाएँ, सही है। हमको इन्होंने नोटिस दिया है नॉर्थ का, वो नॉर्थ में नहीं लगता, ज़बरदस्ती नॉर्थ में डाला गया इलाका। उसके बाद उन्होंने बोला कि आके हमसे मिलो। सिविक सेंटर में हम लोग गए, हमें बोल रहे जी आप डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। अब मुझे बताएं, कच्ची आबादी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये इनक्रोचमेंट नहीं थी, कच्ची आबादी थी। हमारा आधा इलाका लीज था, आधा इलाका हमारा लीजिंग का प्रोसीजर में था। पहले उन्होंने हमें गुजर नाले की कटिंग पे हमें मारा, ठीक है। उसके बाद हमें बोला आपकी कटिंग नहीं है। हमने कहा ठीक है। अब जब हम सिविक सेंटर गए कि चलो हमसे कोई बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वहाँ नक्शे बता रहे हैं। तो बोले जी आपके पास कागज़ हैं तो दिखा दो वरना आप जाओ। हमने बोला यार आपने हमें बुलाया था, बैठ के बात करो, कच्ची आबादी है, आप क्या रिलीफ दे सकते हो, क्या बेनिफिट दे सकते हो, हम आपके साथ ताउन करेंगे। इन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, ये ठेले हटा दें, छज्जे हटा दें इलाके से, तो हम आपके साथ बेनिफिट करेंगे। हम लोगों ने लोगों से लड़ के झगड़ के कमेटी बनाए के
लोगों के पतारे सब हटाती है, रोड क्लियर करके दे दी है। ऐसी साहब आई, बोला आपने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने ऊपर तक बात पहुंचा दी है, बड़ा अच्छा काम किया। हमने बोला अच्छा, बोला क्या तावन होगा, हम आपसे तावन करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि हम आपको 10-10 फुट की बेनिफिट देंगे, ठीक है, 15 फुट 10 फुट का बेनिफिट देंगे, क्योंकि रोड वहाँ बड़े थे। हमने कहा ठीक है। फिर इन्होंने रात को फ़ोन किया कि हम सुबह आ रहे हैं। सुबह आए ना, इन्होंने तरीक़ाकार है, आप निशान लगाएं, उनको टाइम दें, या आपके पास 15 दिन का टाइम है, 10 दिन का टाइम है, वो होना चाहिए जो एक तरीक़ाकार है कानूनी। इस तरीके से हम लोगों पे हैं, जिस तरह शाम पे बमबारी होती है फ़लस्तीनियों को, खुदा की कसम फ़लस्तीन में जो इसराइली है ना, वहाँ भी औरतें सामने एहतजाज करती हैं, पत्थर मारती हैं, वहाँ भी पुलिस वाले उनको लाठी चार्ज नहीं करते। सही है, हम तो मुसलमान कलमा गो थे। तो अब घर कहाँ शिफ्ट किया, फैमिली को कहाँ शिफ्ट लोग कहीं भी आप अंदाज़ा लगा लें, एक घर नहीं है ना, 10 घर नहीं है। चलो कोई किसी रिश्तेदार के चला गया, कब तक रखेगा? कोई किसी के पास चला गया, कब तक रखेगा? और हमारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुसलमानों की आफरीन है। जैसे ही पता चला कटिंग थी, जिसका किराया 10,000 था, उसने बोला 30,000 रुपया। ठीक है, ये हमारे मुसलमान हैं। वो तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, रमज़ान आते हैं तो माशाल्लाह चीज़ें कितनी सस्ती कर देते हैं ये लोग। ठीक है, और गवर्नमेंट का जो हाल किया, जो बात करने जाता था बेचारा, उसको देखा दे के पीछे मार देते हैं, उसको कहते हैं उठाओ डालो। अबे क्या यहूदी आ गए, क्या आ गए? फिर हम लोग क्या, अगर ये कोई बंदे कल को जिसके घर में खाने को नहीं होगा, अगर वो चोरी करेगा, डाका मारेगा, वो एक घर का माशरे का बंदा ख़राब होगा, उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नहीं होगी ना गवर्नमेंट। अच्छा, मीडिया से हमें ये गिला है कि हम मीडिया को बड़े शौक़ से सुनते हैं, करते हैं कि हक़ की बात करें, सच की। कौन सी हक़ और सच की बात की है कि किसी मीडिया ने आके ये नहीं खड़ा हुआ कि यार ये कौन सी इंसानियत है? अगर इंक्रोचमेंट हो रहा है, कोई क़यामत आ गई, सैलाब में लोग भूख से मर रहे हैं, यहाँ तुम लोगों से रोज़गार तुम लोग नहीं दे रहे हो। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं ये इंक्रोचमेंट है। मीडिया से मेरी एक गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मीडिया भी बड़े बहुत फ़ख्र से बोलती है इंक्रोचमेंट है। मीडिया ज़रा अपना आइन और किताब पाकिस्तान की खोल के देखे, उसमें लिखा हुआ क्या है, या तो उसको फाड़ दे मीडिया में बैठ के। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, तो हम लोगों की गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है मकान देना। तो यहाँ सियासी जमातें भी बड़ी कोई नहीं आई, कोई नहीं आई। मैं खुद पीपल्स पार्टी, मैं आपको इंटरव्यू, मैं खुद पीपल्स पार्टी का ज़िम्मेदार हूँ। ठीक है, 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ठीक है, मैं खुद, कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी, बल्कि उन्होंने करवाया है। ठीक है, उन्होंने करवाया, मैं नाम लेके करा, मैं खुद पीपल्स पार्टी का हूँ। पीटीआई के परसों अशरफ भाई आए थे, उन लोगों ने मोहल्ले वालों को बोला है कि भाई आप खड़े हो, ये हमारे सरवर भाई हैं, ये हमारे साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने बोला कि भाई आप आओ, निकलो, एहतजाज करो। हम डंडे नहीं मार रहे, हम पथराव नहीं कर रहे, एहतजाज करना हमारा राइट है। पर एहतजाज करने में कहते हैं तुम्हारी हमने FIR काटी हुई हैं, FIR तुम्हारी कच्ची काटी हुई हैं, कोई भी होगा हम तुम लोगों को उठा लेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, उल्टा हमें कह रहे हैं आप 50 साल से रह रहे हो, उसका किराया दो। और गवर्नमेंट ने 50 साल हमें लाइट और गैस क्यों दी? या आइन पाड़ें, या गरीबों का मुल्क बना दें, गरीबों को मार दें। ठीक है, क्या मुतालबा क्या है, कुछ आप लोग कहेंगे? देखिए जी, हमारे को सबसे पहले तो एक नोटिस मिला ना, तो उस नोटिस पे हमारे को सिर्फ यह बोला गया था कि आप सिविक सेंटर में आप आएँ। तो हम लोग बात करने के लिए सिविक सेंटर गए ना, तो सिविक सेंटर वालों ने जवाब दिया, हमारे सामने जो है ना बहुत बढ़िया नक्शा रख दिया सामने ना कि जी ये आपका नक्शा है और ये आपकी कटिंग है। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो ये बात करी, डॉक्टर आसिम का जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल है, ये आप तोड़ें, इसके बाद हम आपको वेलकम करते हैं। दूसरी बात, आप जाके देखें हमारी मीडिया माशाल्लाह बहुत जो है ना, इनको तो जितना बोले उतना ही कम है कि इन्होंने कोई ताउन नहीं किया, कोई गरीबों के साथ ताउन नहीं किया। डॉक्टर आसिम एक अमीर पार्टी है, पीपल्स पार्टी का एक बड़ा है, उसको कुछ भी नहीं बोलेंगे। यहाँ देखें, पीछे देखें आप, हुसैन लखानी अस्पताल है, ये पावरफुल है। इधर मुश्किल से 55 रोड का रोड नहीं है, यहाँ पर ये लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत बड़े वो है ना, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पार्टी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, फिर आप ये देखें नाला, माशाल्लाह से हुकूमत जो है ना तोड़ फोड़ने में एक्सपर्ट है। ये नाला तकरीबन 5-6 महीने हो गए, नाले की कोई वो नहीं है। यहाँ मच्छर है, बच्चे तबाह बर्बाद हो गए, बुखार में पड़े हुए, मलेरिया हो गया। यहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं है, हुकूमत का काम है सिर्फ ये तोड़ना। आपका ये कहना है कि किसी को खुश करने के लिए जी,
हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, देखिए ये सारा पीपल्स पार्टी के तो उस पे हुआ है, डॉक्टर आसिम के कहने पे हुआ है। डॉक्टर आसिम को कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अंतराइज जगह पे बिल्कुल जो है ना रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। जियाउद्दीन पूरा नाले पर है, कैंसर हॉस्पिटल नाले पर है, कोई जो है ना उसको बोलने वाला नहीं है, बिल्कुल बुरा हाल है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि वो अमीर पार्टी है, स्ट्रॉन्ग पार्टी है। डॉक्टर आसिम एक पीपल्स पार्टी का बड़ा है, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ सिर्फ जोर चलता है सिर्फ गरीब लोगों पे, गरीब लोग तबाह बर्बाद हो गए, लोगों के जो है ना रोडों पे जो है ना सड़क पे आ गए, लोग कहाँ जाएंगे? करोड़ों रुपए के इन लोगों ने इतनी मोहलत नहीं दी कि हम लोग सामान निकाल लें, करोड़ों रुपए के लोगों के सामान बर्बाद हो गए। इसका कौन जवाबदार होगा और कौन कहने वाला होगा? इसका कौन मस्मार करेगा? हमें सिर्फ इतना जवाब दें, सिर्फ इतना ही। अदालत ने अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था मास्टर प्लान के हिसाब से जो है वो उसी तरह बहाल किया जाए, तो अब क्या करेंगे आप लोग, कहाँ जाएंगे? बस अल्लाह के आश्रय पर हैं, बाकी क्या करेंगे, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अल्लाह पाक के आश्रय अच्छा देखिए, एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इन लोगों ने 75 फुट दिए। 75 फुट का मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं भी 75 फुट नहीं है, ना हुसैन लखानी वाला रोड है ना जियाउद्दीन वाला रोड है। यहाँ से क्यों 75 फुट ली जा रही है? तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ तो तोड़ तो दिया है, लेकिन कम से कम इतनी तो हुकूमत से गुजारिश है कि इतना तो रिलीफ दें, ताकि 10-10, 15-15 फुट तो छोड़ें। यहाँ मस्जिदें आ रही हैं, यहाँ मस्जिदें आ रही हैं, हॉस्पिटल आ रहे हैं। यहाँ पर कितनी मस्जिदें यहाँ और दुकानें? यहाँ तकरीबन 2 से 3 मस्जिदें जो शहीद हो रही हैं। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि देखिए जो होना था वो तो हो गया, टूट गया, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि हमारे को इतनी तो रिलीफ दे दें, 15-15 फुट 10-10 फुट तो रिलीफ दे दें। हुकूमत ने कोई कसम तो नहीं खाई हुई ना कि 75 फुट ही लेनी है, उसको कम भी तो कर सकती है ना, 10-10, 15-15 फुट तो रियायत दे सकती है। लेकिन वही बात ना, हुकूमत चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हुकूमत मुझे नहीं लगता कि हुकूमत देगी, क्योंकि हुकूमत तो गुंडागर्दी पे। इस फुटपाथ से जो है 75 फुट ले रहे हैं, इस फुटपाथ से वहाँ 75 फुट लगाए, तो आप लोग ये हुसैन लगानी का जो फ्रंट है ये उड़ना चाहिए ना, इसको भी कटना चाहिए ना। तो हम गरीबों के साथ ही जुल्म क्यों कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल, ये टोटल जो है वो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं ये लोग, इनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। मसला ये जो इसलिए पावरफुल है इन लोगों को ये आबादी, इस हॉस्पिटल की वजह से, इस हॉस्पिटल की वजह से इसको ये आबादी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये इस आबादी को आज नहीं तो कल मुकम्मल तौर पर ख़त्म करवाएगा। आप खुद देखें ना, कानून भी है, आप शरई तकाजे भी आप देख लो, या दोनों ही चीज़ें आप रख दो, अकली तौर पर भी आप देख लो, तो अकली दलाइल भी आपको यही देते हैं कि यहाँ से 75 फुट कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ से 75 फुट पर ये हुसैन लखानी क्यों नहीं उड़ रहा? इसको भी तो काटा जाए ना, इसको भी काटे। 75 फुट पे ये 10 फुट आए, 15 फुट आए, इसको भी तो काटे। बस सिर्फ ये गरीबों की आबादी 75 फुट जाएगी, बाकी इसके अलावा ये उसके जनरेटर अभी तक बाहर किसी ने नहीं निकाले, हिम्मत ही नहीं है किसी की। नाले पर बना हुआ पूरा कैंसर हॉस्पिटल, कोई हटाने वाला नहीं है। क्यों? वजह ये कि पावर मसला है भाई, ये देखिए बात ये कि ये मर गया ना, इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया, क्या लेकर गया दुनिया से? क्या लेकर गया दुनिया से? जो डॉक्टर आसिम लेकर जाएगा, हम भी देख लेंगे। चलो, इतने लोग मरे, कौन क्या लेकर चला गया? ये ले जाएगा, कोई कुछ नहीं लेकर जाएगा। असल में मेरे जैसे ने थोड़ा सा बोला, मेरे को अंदर कर देंगे, 2 मिनट में आएगी पुलिस, कुत्ते की तरह मार के FIR काटी हुई है। मैंने थोड़ा सा बोला, मुझे अंदर कर दिया गया। 3 दिन के लिए अंदर कर देते हैं, कच्ची FIR काट देते हैं। ऐसे मेरे जैसे और भी 10 लड़के हैं जो एजुकेटेड लड़के हैं, जो बोलने वाले लड़के हैं, वो थोड़ा सा बोलते हैं, उनको अंदर कर देते हैं मार मार के। मैंने बोला मेरी कच्ची FIR काट दी, मैं क्या करूँगा यार? मेरे भी बहन भाई हैं, मेरा भी घर है। मैं अगर मेरा रोज़गार है, अगर मैं ही बोलूँगा मेरे को अंदर कर देंगे, मेरा पीछे कौन है? मुझे ये बताएं। हमारे पास इतना नहीं है कि हम लोग अब जो है ना आगे जो है ना ज़मानत के पैसे दे दें। हम किसके आगे बोलेंगे? थोड़ा सा बोलते हैं, हर बंदे को अंदर, यहाँ से 3-4 बंदों को अंदर किया है, यहाँ 3-4 बंदों को मारा भी है। बुजुर्ग इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं, 80-80 साल के बंदों को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, इतना बुरी तरीके से मारा है। आप लोग होते सामने तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि यार वाकई कितने शिद्दत से जो है ये लोग तंग करने में लग रहे हैं। आपने मुतासरीन की बात सुनी, ये वाहिद कॉलोनी और मुजाहिद कॉलोनी जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद और नाज़िमाबाद के इलाके हैं, इनके मुतासरीन की आपने बात सुनी। ये बेहद परेशान हैं और ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि यहाँ के चंद बासर अफराद हैं, जो अशखास हैं, जो शख्सियात हैं, उनकी इमा पे इनके जो घर और दुकानें और कारोबार जो है मसमार किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ये इस इलाके का एक बार फिर बताऊँ मैं आपको, ये मेरे उल्टे हाथ की तरफ ये ज़ियाउद्दीन नॉर्थ नाज़िमाबाद वाला रोड है, जो कि इस तरफ अगर पीछे इस तरफ जो जा रहा है ये नॉर्थ नाज़िमाबाद, और नाज़िमाबाद से होता हुआ ये ब्लॉक B और आगे बोर्ड ऑफिस की तरफ जाता है। और उसके बिल्कुल सामने ये हुसैन लाखानी हॉस्पिटल है, जो कि हाल ही में बनाया गया है, और ये बड़ा इलाके का एक मशहूर हॉस्पिटल है, जो कि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के बाद इस इलाके का बड़ा हॉस्पिटल है। और उसके साथ साथ ये इकरा यूनिवर्सिटी है,
और इकरा यूनिवर्सिटी के सामने भी इनका इलाका मकीनों का ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ये इकरा यूनिवर्सिटी और हुसैन लाखानी हॉस्पिटल है, ये भी कुछ हिस्सा इसका भी रोड की जगह पे बनाया गया है। और उसके बाद इस दुकानों को और घरों की अगर बात करें तो यहाँ पर ना सिर्फ दुकानें और बल्कि कारोबार मुतासर हो रहा है, बल्कि कई मसाजिद भी इसी ऑपरेशन की जद में आ रही हैं। और यहाँ आप इस तरफ भी एक दफ़ा फिर देख सकते हैं कि ये जो मस्जिद है ये भी ऑपरेशन की जद में आ रही है। यानी कि ये अगर रोड क्लियर होता है, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से 75 फुट इस तरह चौड़ा रोड बनाया जाएगा फुटपाथ से लेके सीधे हाथ पे, और 75 फुट रोड जो चौड़ा बनाया जाएगा उल्टे हाथ की तरफ, तो उसमें ये मस्जिद भी आ रही है इस तजावज़ात की जद में। इस तरह सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि पीछे भी बताया गया है कि कुछ और भी मसाजिद हैं वो भी इसी तरह ऑपरेशन की जद में आ रही हैं। तो बहरहाल ये आगे जो गोल चक्कर है मुजाहिद कॉलोनी रेलवे फाटक वाला, वहाँ तक ये दुकानें और जो कारोबारी मराकज़ से और उसके बाद फिर खासतौर पर जो घर हैं उनको इस तरह मसमार किया जा रहा है। और इसके बाद फिर इनका कहना है कि ये ऑपरेशन का सिलसिला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहेगा। सबसे पहले जो टारगेट है सड़कों के ऊपर जो घर बनाए गए हैं, जो कारोबारी मराकज़ हैं, उनको मसमार किया जाएगा। उसके बाद फिर रफाई प्लाटों और जो प्ले ग्राउंड और खेल के मैदान और इसके अलावा जो दीगर पार्क्स हैं उनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि तजावज़ात के हटाए जाएँ, तो इस मरहले के बाद फिर अगला टारगेट होगा कि उन जगहों को भी तजावज़ात से पाक किया जाए।